अब 23 के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। दूसरी ओर 2024 के चुनाव के लिए एंटी मोदी मोर्चे की तैयारी तेज होती जा रही है। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव आज बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। केसीआर आज खम्मम में रैली करने वाले हैं। इसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जैसे नेता शामिल होंगे। केसीआर गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी मोर्चा बनाने में लगे हैं, इसलिए उन्होंने लेफ्ट के नेताओं को भी इसमें न्योता दिया है। लेकिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव को नहीं बुलाया गया है, जबकि केसीआर कुछ समय पहले पटना में गए थे, नीतीश से मुलाकात भी कर चुके हैं। चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस का नाम बदलकर अब बीआरएस हो गया है, यानी कि भारत राष्ट्रीय समिति के नाम से अब इसे जाना जाएगा। और कोशिश यही है कि भारत की तरह वो पूरे भारत में अपने पार्टी की साख या फिर कह सकते हैं कि अपने छवि को अब बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। के चंद्रशेखर राव जहां खुद को मोदी विरोधी खेमे का लीडर के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वहीं केजरीवाल और अखिलेश भी इस रैली के लिए खासे उत्साहित नजर आए हैं। केजरीवाल पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ कल रात ही हैदराबाद पहुंच चुके हैं, जहां बीआरएस के नेताओं ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। केजरीवाल ने अभी तक खुद को विपक्षी एकता की मुहिम से दूर रखा है, तो विपक्षी नेताओं की किसी बैठक में भी नहीं शामिल हुए हैं। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। इस लिहाज से उनका इस रैली में शामिल होना अहम है। अखिलेश यादव भी कल रात की हैदराबाद पहुंच चुके हैं। अखिलेश यादव खास विमान के जरिए हैदराबाद पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस रैली में केजरीवाल मौजूद रहेंगे, अखिलेश यादव भी तेलंगाना पहुंच चुके हैं, साथ ही दो मुख्यमंत्री भी यहां पर रैली में नजर आएंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान और साथ ही केरल के सीएम पी विजयन भी यहां पर मौजूद रहेंगे। पी विजयन और सीपीआई महासचिव डी राजा को भी यहां पर न्योता दिया गया है। तो कुल मिलाकर यहां पर लेफ्ट पार्टी नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी नजर आ रही है, समाजवादी पार्टी भी यहां पर है। लेकिन कुछ मुख्य चेहरे जो यहां पर नहीं है, उसमें जैसा बताया नीतीश कुमार हो या फिर तेजस्वी यादव हो या फिर शरद पवार हो या फिर उद्धव ठाकरे हो या फिर ममता बनर्जी जिससे उन्होंने मुलाकात की थी, वो भी यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं। तेलंगाना के खम्मम में होने वाली इस रैली को विपक्षी एकता के लिए करारा झटका माना जा सकता है, क्योंकि इसमें केवल गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी दलों को बुलाया गया और इसी बहाने चंद्रशेखर राव तीसरे मोर्चे को धार देने में जुटे हुए हैं। अब जैसे जैसे 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, विपक्षी नेता एकजुट होने की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष जैसे कदम उठा रहा है उससे बिखराव ही ज्यादा नजर आता है। कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर 30 जनवरी को श्रीनगर की रैली में विपक्षी नेताओं को न्योता दिया है, लेकिन ना तो चंद्रशेखर राव को बुलाया गया और ना ही केजरीवाल या ओवैसी को। अब चंद्रशेखर राव ने अपनी रैली में कांग्रेस को नहीं बुलाया। अब कांग्रेस और चंद्रशेखर राव के अलावा नीतीश भी विपक्षी एकता की मुहिम में लगे हैं। तो तेलंगाना की बात हम कर रहे हैं। हैदराबाद से करीब 80 किलोमीटर की दूर पर यह बना हुआ है। भगवान लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर यहां पर है और मंदिर चंद्रशेखर राव का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है और मंदिर के रेनोवेशन पर 1800 करोड़ रुपए खर्च किए हैं यहां पर। तो जैसा हम बता रहे हैं कि आखिरकार यात्री मंदिर का जिक्र हम कर रहे हैं। तेलंगाना का यात्री मंदिर है जो एक खास एजेंडे में चंद्रशेखर राव के हैं और कहीं ना कहीं वो उस छवि को दिखाना चाहते हैं, जिस छवि के जरिए बताना चाहते हैं कि वो भी हिंदूवादी हैं, लेकिन साथ ही वो मुस्लिम समुदाय को साथ में लेकर चलते हैं। क्योंकि बीजेपी लगातार जो अटैक कर रही है टीआरएस पर यानी चंद्रशेखर राव पर, वो ये बता रही है कि तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हैं, मुस्लिमों के साथ तुष्टीकरण कर रहे हैं, जिसके बाद हिंदुओं का उपेक्षा की जा रही है। और इसी बीजेपी के लाइन पर इस वक्त चुनाव लड़ने बीजेपी उतरेगी और यही वजह है कि जो कोलिशन है यहां पर ओवैसी और चंद्रशेखर राव का, इसको लेकर भी बीजेपी हमेशा हमलावर रहती है के चंद्रशेखर राव पर, और इसलिए कहीं ना कहीं वो अपनी छवि में दिखाना चाहते हैं। और साथ ही कांग्रेस को ना बुलाना, क्योंकि कांग्रेस उनके सामने एक चुनौती है तेलंगाना में। और साथ ही साथ नीतीश कुमार क्यों नहीं आए, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि खुद नीतीश कुमार कह चुके हैं कि उनकी जो यात्रा अभी बिहार में चल रही है उसके बाद वो पूरे देश की दौरे पर निकलेंगे। तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि टीआरएस के चंद्रशेखर राव के अंदर भी पीएम बनने की ख्वाहिश है और साथ ही साथ राहुल में भी और नीतीश में भी, और यही वजह है कि ये तीनों एक मंच पर नजर नहीं आ रहे। हमारे साथ सुरेखा जुड़ गए हैं खम्मम से। सुरेखा, इस वक्त किस तरह का वहां पर माहौल है? और दूसरी बात है, ये जो विपक्षी एकता दिखाने की कोशिश हो रही है, तेलंगाना में इसका क्या असर होगा? क्योंकि उससे पहले तो तेलंगाना में ही चुनाव हो जाएंगे। जी हाँ, पहले ही चुनाव होंगे और जिस तरीके से पहले से टीआरएस जब बीआरएस बनी तब से यही कह रही है कि हमारा डीएनए तो तेलंगाना से ही है, तो उसका ज्यादा असर जो है तेलंगाना के चुनाव पर नहीं पड़ेगा और उसी तरीके से हम जीतेंगे, जिससे हमने दूसरी बार जिस तरीके से जो है हमने विजय प्राप्त की थी। लेकिन जहां तक हम बात करते हैं, अभी कुछ देर पहले ही जो है हम यहीं के सांसद जो नामा नागेश्वर है उनसे बात करने की हमने बात की और उन्होंने भी ये कहा कि दरअसल हम जब बीआरएस बनकर आगे बढ़ रहे हैं तो ये हम बताना चाहते हैं कि किसानों के मुद्दे जो स्कीम्स हमने यहाँ पर लागू किए हैं
उन्हीं स्कीम्स के जरिए जो है पूरे देश भर में किसानों के साथ बात करके एक तरीके से एक जो महसूस कर रहे हैं वो यही है कि किसानों चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। कि जो वोट है उसी के ऊपर आधार लेकर बीआरएस इस वक्त आगे बढ़ रही है, लेकिन एक दो चीजें हैं जो समझने वाली बात है। कुमारस्वामी की अगर हम बात करते हैं तो कुमारस्वामी जब से बीआरएस की पार्टी की घोषणा हुई थी तभी से साथ में थे, लेकिन आज ना इस मंच पर है और ना ही किसी भी यहाँ पर जितने भी पोस्टर या बैनर लगे हुए हैं वहां पर कहीं पर भी कुमारस्वामी की एक फोटो तक नहीं है। और जब हमने यही सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वहां पर क्योंकि चुनाव हो रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि जिन भी नेताओं से जो है वो मिलकर आए, जिन पार्टी के अध्यक्षों से मिलकर आए केसीआर, उनसे कहीं ना कहीं अब दूरियां बढ़ती जा रही है। ये यहाँ साफ पर दिख रहा है। कहीं ना कहीं केसीआर कोशिश तो ये कर रहे हैं कि वो अपने आप को बतौर विपक्ष का एक मुख्य चेहरा लेकर पूरे देश के सामने जाएं, लेकिन जो तीन चेहरे इस वक्त आप ग्राफिक्स में देख रहे हैं, नीतीश और कांग्रेस, जो इनके से वो मुलाकात कर चुके नीतीश के साथ, लेकिन उनमें से कोई भी उनके साथ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो दोनों भी अपने आप को एक चेहरा मानते हैं पीएम के तौर पर 2024 के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।